अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। टाइटन सबमरीन का सानहा दाऊद फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है। ज़ाहिर दो फैमिली मेम्बर्स बाप और बेटा दोनों ही इस अफसोसनाक सानहे में इस दुनिया से रुखसत हो गए और ऐसे रुखसत हुए कि एक आखिरी मुलाकात भी अपनी फैमिली से नहीं हो सकी। और इस पूरी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कर्ब में है ये फैमिली, बहुत ज़्यादा दुख में ये फैमिली है। और सुलेमान दाऊद की आंटी यानी फुप्पो ने जो कि शहज़ादा दाऊद की बहन हैं, उन्होंने जब इस वाक़ये से मुतल्लिक़ सुलेमान दाऊद के जाने से पहले, इस सफ़र से पहले के ख़दशात और ख़यालात बताए तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। जब उन्होंने बताया कि सुलेमान को इस ट्रिप पर जाते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बहुत एडवेंचर के दोनों बाप-बेटे शौकीन थे और एक साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया करते थे, लेकिन इस ट्रिप पर जाने से पहले, टाइटन में सवार होने से पहले सुलेमान इस ट्रिप को ओके यानी उसको नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ अब बेहतर होने जा रहा है। कुछ खदशात थे, यानी वो सेंस कर रहा था कि ये कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अपने बाप की खातिर, अपने वालिद की खातिर, चूँकि फादर्स डे के मौके पर ये ट्रिप उन्होंने प्लान किया था, तो वो जो बॉन्डिंग थी दोनों की, उस वजह से वो अपने फादर को इनकार नहीं कर सका और वो उस सफ़र पर रवाना हो गया, जिससे मुताल्लिक़ किसी को नहीं पता था कि ये दोनों का सफ़र आखिरी सफ़र साबित होगा और उसके बाद दोनों अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकेंगे। अब ये वाक़या ज़ाहिर है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह है, ना सिर्फ़ उस फैमिली के लिए बल्कि किसी भी एक हसास नौइयत के शख़्स के लिए, बल्कि जो हसास तबीयत नहीं भी रखता उसके लिए भी एक बहुत ही तकलीफ़ देह वाक़या है कि कोई एक पिकनिक या एक ट्रिप पर जाए, कोई घूमने फिरने जाए, कोई तफरीह की गर्ज से जाए, कोई एक एडवेंचर करने जाए और कोई एक अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करने जाए और फिर वो वापस ना आ सके। बल्कि ना सिर्फ वो वापस ना आ सके बल्कि सिर्फ मौत की इत्तला आए और आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए कोई मैयत, कोई डेड बॉडी, कोई जनाजा भी ना आ सके। कितनी तकलीफ़ देह ये सूरत हाल होगी। लेकिन ऐसे मौके पर हमारे कुछ अदाकार हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिविटी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। आर्टिस्ट तो बहुत हसास तबीयत के मालिक होते हैं, लेकिन किसी की मौत पर इस तरह से मजाक करना, तमस्खर उड़ाना या उसको एक तंज़ व मिज़ाह के अंदाज से उसको लेना, उस पर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ करना, उस पर ट्वीट्स करना, बहुत ही एक अजीब-व-गरीब सी सूरत हाल है। अब इस माइंडसेट को आप क्या कहें? यासिर हुसैन पाकिस्तान के एक नामवर अदाकार हैं, इकरा अज़ीज़ उनकी वाइफ़ भी अदाकारा हैं और इकरा अज़ीज़ के वो शौहर हैं। तो अब इस वाक़ये के बाद एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाकर और एक छोटी-सी तहरीर उन्होंने लिखी, जिससे कि जितने भी नीचे लोग जिन्होंने कमेंट किए हैं, वो उनके फैन्स भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं, उन लोगों को भी ये आइडिया हो गया कि ये किस तरह का एक भोंडा मज़ाक है। उन्होंने तहरीर जो लिखी है, अपनी वाइफ़ को मुख़ातिब करके कहा कि इस वाक़ये के बाद इकरा, अब तुम मुझे बिल्कुल भी कुछ किसी स्काई डाइविंग के लिए या फिर मुझे किसी और ऐसे एडवेंचर के लिए या मुझे बंगी जंपिंग वगैरह के लिए मुझे बिल्कुल मत कहना। अब मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूँगा। अब इससे एक मज़ाक का पहलू इसमें उजागर हुआ। इसमें एक नज़र आ रहा है कि इस वाक़ये पर बात करते हुए शायद इस वाक़ये की हसासियत का अंदाज़ा नहीं है यासिर हुसैन को, जो इस तरह की उन्होंने बात की। और फिर एक नीचे इस पर लोगों के कमेंट्स की एक भरमार है, यानी लोगों ने इसकी मज़म्मत की है। लोगों ने यासिर हुसैन को फ़ौरन शट अप कॉल दी है कि ये आप किस तरह की इनसेंसिटिविटी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये मज़ाक करने का मौका नहीं है। ये ऐसा ये एक सानहा है। ये एक फ़ैमिली अपने 2 मेंबर से महरूम हो गई है। एक माँ अपने बेटे से, एक बीवी अपने बाप से, एक बहन अपने बाप से और एक बहन अपने भाई से महरूम हो गई है, खो चुकी है। और आप इस तरह इस नौइयत का ये मज़ाक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने नीचे उसको मज़ाक के ही पैराए में लिया है और ये कहा भी मज़ाक के पैराए में गया। अब कल को इसकी वज़ाहत शायद इस वीडियो के अपलोड होने तक या उससे पहले या उसके बाद किसी वक़्त इसकी वज़ाहत आ जाए या कोई माफ़ी माँग ली जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, चूँकि इस तरह की बात पहले कर दी जाती है, हसास नौइयत के मामलात को समझा नहीं जाता और फिर उसके बाद वज़ाहत आती है कि नहीं, हमने तो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। जिस तरह अभी रिसेंटली आपने देखा कि नादिर अली वाला जो केस हुआ, जो सुनीता मार्शल से उन्होंने अपने पॉडकास्ट में उनकी तब्दीली मज़हब से मुताल्लिक सवाल किया और उनकी राय जानना चाहिए, उनका प्लान जानना चाहा, उनका इरादा जानना चाहा, जिस पर बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही ग्रेस के साथ सुनीता मार्शल वो जवाब देते हुए निकल गईं। और फिर उस पर जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर हुआ तो फिर नादिर अली को उस पर माफ़ी
मांगनी पड़ी, उस पर माजरत करनी पड़ी सोशल मीडिया पर आकर। तो मौके पर इस तरह की बात पाकिस्तानी अदाकारों की जानिब से एक के बाद एक सामने आना, ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि माशरा हमारा किस पस्ती की तरफ जा रहा है। काम जो हम शायद कर रहे हैं आर्ट का या बाकी सब, वो सब शायद वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो काम हो रहा है, इसलिए मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन क्वालिटी यानी मयार बहुत कम हो चुका है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पर यकीनी तौर पर वजाहत या एक माजरत यासिर हुसैन की तरफ से भी आनी चाहिए, ताकि जिन फैंस को बुरा लगा है, जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है, कम से कम वो उनको कुछ इत्मीनान हो सके कि चलो अक्ल तो आई, गलती करी, लेकिन उसके बाद गलती का एहसास तो हुआ। आप देखते हैं कि कब तक यासिर हुसैन की तरफ से जवाब आता है। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इस वाक़े से मुताल्लिक़ आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।